नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। रात के तकरीबन 2 बजने वाले हैं। हम आप लोगों के लिए 10 जून का कोरोना बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। हमारा आपसे वादा है कि रात में कितने भी बजे ये डिटेल्स आए, हम आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करेंगे। 10 जून का कोरोना अपडेट बताने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहेंगे कि गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया का गुरुग्राम से तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब नूंह के जो सीएमओ रह चुके हैं वीरेंद्र यादव, उनको गुरुग्राम में लगाया गया है, जबकि गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया को नूंह में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि गुरुग्राम में जो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी गाज डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया पर गिराई गई है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या केवल डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया या केवल हेल्थ डिपार्टमेंट इस कोरोना की जो रफ्तार बढ़ रही है गुरुग्राम में, उसके लिए जिम्मेवार है? क्या जिला प्रशासन, क्या डीसी, क्या हमारे नगर निगम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? आप ही लोगों में से बहुत से लोगों ने हमें ये जानकारियां दी हैं कि उनके इलाके में केसेस लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील नहीं किया जा रहा है। ये काम स्वास्थ्य विभाग का तो नहीं है कि उनको कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाए? क्या ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है कि लोगों से कानून की पालना कराई जाए? क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है? कोई बिना मास्क के घूम रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है, उनको कानून की पालना कराई जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? तो हमारा मानना यह है कि केवल स्वास्थ्य विभाग को इस कोरोना की रफ्तार के लिए जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। इसके लिए सारा प्रशासन उतना ही जिम्मेवार है जितना कि स्वास्थ्य विभाग को माना जा रहा है। तो डिटेल ये है कि गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह पूनिया को नूंह में ट्रांसफर कर दिया गया है और नूंह के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव को गुरुग्राम में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन देखना होगा कि क्या केवल स्वास्थ्य विभाग पर ही इन कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार को जिम्मेवार मानकर उन्हीं पर गाज गिराई जाती है, या फिर गुरुग्राम के जो अन्य विभाग हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि गुरुग्राम को सुरक्षित रखना है, गुरुग्राम वासियों को सेफ रखना है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? अब बात कर लेते हैं 10 जून के कोरोना डिटेल्स की। 10 जून को 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के 217 नए मामले सामने आए। ये 217 नए मामले सामने आने के बाद अब गुरुग्राम में जो टोटल आंकड़ा है कोरोना का, वो बढ़कर 2546 हो गया है। इसके साथ एक राहत भरी खबर ये आई कि 183 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए। इनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो कि होम आइसोलेशन में थे, उनके भी सैंपल्स लिए गए होंगे और जब उनके सैंपल्स नेगेटिव आए हैं उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज लिस्ट में डाला गया होगा। इसके अलावा 2 लोगों की मौत भी गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में हुई है। तो अब ये आंकड़ा बढ़कर गुरुग्राम में जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो बढ़कर 13 हो गई है। अब गुरुग्राम में अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 1710 है। इसके अलावा जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो 824 है और मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। अब बात करते हैं गुरुग्राम में जो 10 तारीख को कोरोना के पेशेंट्स आए हैं वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं, वो डिटेल्स हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। 4 केस आदर्श नगर से आए हैं गुरुग्राम के, 3 मामले अंबेडकर नगर से, 1 केस अनामिका एनक्लेव से आया है, 1 केस अर्जुन मार्ग डीएलएफ फेज 1 से है। इसके अलावा 2 मामले अशोक विहार से हैं, 1 केस अशोक विहार फेज 2 से है, 1 मामला अशोक विहार फेज 3 से है। इसके अलावा 1 बलदेव नगर से, 1 बसई से, 2 मामले बसई एनक्लेव से हैं, 1 मामला धनवापुर से, 1 भांगरोला, 1 भीमगढ़ खेड़ी, 2 भीमनगर से हैं। इसके अलावा 1 भोंडसी, 1 बस स्टैंड पुलिस चौकी। जो दिया हुआ है हमें डिटेल जो प्रोवाइड कराई गई है उसमें यह है कि 1 केस बस स्टैंड पुलिस चौकी से है, यानी कि पुलिस चौकी से अगर कोई है तो संभव है कि पुलिसकर्मी कोई शामिल हो सकता है या वहां पर काम करने वाले 4th कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये डिटेल अभी कंफर्म नहीं है कि कोई पुलिस वाला ही इसमें शामिल है। इसके अलावा 2 मामले चकरपुर से आए हैं, 1 केस देवीलाल कॉलोनी से है, 1 धनकोट से, 2 डूंडाहेड़ा से, 1 धर्म कॉलोनी, 2 मामले डीएलएफ फेज 1 से है, 1 मामला डीएलएफ फेज 2 से है, 4 मामले डीएलएफ फेज 3 से, 2 मामले डीएलएफ फेज 4 से हैं। इसके अलावा 1 केस ईस्ट राजीव नगर से है, 1 मामला फिरोज गांधी कॉलोनी से है, 3 मामले गांधीनगर से, 1 केस गुड़गांव गांव से है, 5 मामले हंस एनक्लेव से हैं। इसके अलावा 1 केस हरिनगर और हीरानगर से है। ये मामले हैं। इसके अलावा 4 मामले जवाहर नगर से हैं, 2 मामले झाड़सा से, 1 केस ज्योति पार्क से सामने आया है। इसके अलावा 1 केस कादीपुर और 4 मामले कन्हई से आए हैं। इसके अलावा 4 मामले
खानसा गांव से है, 1 कृष्णा कॉलोनी से, 3 लक्ष्मण विहार से, 1 केस लक्ष्मण विहार फेज 2 से सामने आया है, जो डिटेल्स हमें दी गई हैं। उसके बाद 1 मामला लक्ष्मी गार्डन से है, 2 मामले मदनपुरी से, 11 मामले मानेसर से है। ये हॉटस्पॉट मुझे लग रहा है कि आज का ये हॉटस्पॉट होगा। मानेसर से 11 मामले सामने आए हैं, 2 मामले मारुति विहार से है, 1 मॉडल टाउन से, 1 मोहम्मदपुर झाड़सा से है, 1 मौलाहेड़ा से है, 6 मामले नाहरपुर गांव से है, 3 मामले नाथुपुर से, 1 न्यू कॉलोनी से है, 3 मामले पालम विहार से, 1 पटौदी, 1 प्रेमनगर, 4 मामले राजेंद्र पार्क से हैं। इसके अलावा 1 केस राजीव चौक, 5 मामले राजीव नगर, 7 मामले सरहोल गांव से हैं। इसके अलावा 3 मामले सेक्टर 10A से हैं, 1 सेक्टर 23A से है, 1 सेक्टर 30 से है, 3 मामले सेक्टर 43 से हैं, 1 मामला सेक्टर 44, 3 सेक्टर 46 से है, 6 केस सेक्टर 47 से आए हैं, 4 केस सेक्टर 52 से, 1 केस सेक्टर 54 से आया है, 3 मामले सेक्टर 7 से आए हैं, 1 मामला सेक्टर 7 एक्सटेंशन से है, 1 सेक्टर 83, 1 सेक्टर 90, 2 मामले सेक्टर 10 से आए हैं, 1 मामला सेक्टर 15, 1 सेक्टर 17। इसके अलावा 3 मामले सेक्टर 22 और 3 मामले ही सेक्टर 22B से हैं। 2 मामले सेक्टर 31 से है, 1 केस सेक्टर 37D से, 1 सेक्टर 39, 1 सेक्टर 41, 1 सेक्टर 45, 1 सेक्टर 46 से आया है मामला। इसके अलावा 4 मामले सेक्टर 49 से आए हैं, 1 मामला सेक्टर 57 से आया है, 2 मामले सेक्टर 9, 2 मामले शक्ति पार्क, 1 शांति नगर से आया है, 6 मामले शिवाजी नगर से हैं, 1 केस सिकंदरपुर घोसी से है, 2 मामले सिलोखरा से, 5 मामले सोहना से, 4 मामले साउथ सिटी 2 से आए हैं, 2 मामले साउथ सिटी 1 से, 1 मामला सूरत नगर फेज 2 से आया है, 5 मामले सुशांत लोक फेज 1 से हैं। इसके अलावा 1 केस तेजस एनक्लेव से आया है, 1 केस टीकरी गांव से है, 1 केस विजय पार्क से, 1 मामला विलेज बलेवा से, 1 केस विलेज मोहम्मदपुर से आया है, 2 मामले वजीराबाद से, 1 8 मरला से, 1 सुखराली एनक्लेव और आखिरी केस जो बताया गया है वो सरस्वती विहार से ये केस आए हैं। जो आज के 217 मामले हैं वो ये मामले आए हैं। अब मैं आप लोगों को एक आंकड़ा और दे देता हूं कि गुरुग्राम में जो अब तक सैंपल्स लिए गए हैं उनकी अगर बात करें तो 18,077 टोटल सैंपल्स लिए गए हैं, जिनमें से 15,148 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। ये टोटल आंकड़ा अभी तक जो लिया गया है, जब से कोरोना हमारे गुरुग्राम में शुरू हुआ है तब से अब तक का ये टोटल आंकड़ा है। इसके अलावा 2,546 टोटल पॉजिटिव केस हमारे गुरुग्राम में आ चुके हैं और जो रिजल्ट 10 तारीख को रिजल्ट अवेटेड है उनकी संख्या है 283। ये संख्या कुल है जो 283, माफ कीजिएगा 383 लोगों की रिपोर्ट्स अवेटेड है, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसमें एक जानकारी और आज हमारे पास आई है कि ये जानकारी यही है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो होम क्वारंटीन में है टोटल संख्या 1710 है। जो एक्टिव केस है हमारे गुरुग्राम में वो 1710 हैं। हमारी ये जो बुलेटिन है इसको आप शेयर कर दीजिएगा। अपील आपसे यही है कि इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, रात को 2 बजे भी आप लोगों के लिए हम बुलेटिन लेकर आ रहे हैं और इसीलिए हम आपसे केवल इतनी ही रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप लोग हमारी इस खबर को शेयर कर दें ताकि गुरुग्राम के अधिकतर लोगों के पास ये डिटेल्स पहुंच पाए। और आप अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खास पालना करें, मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि केसेस बहुत रफ्तार से गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं और अंदेशा जिस तरह से लोगों के रोज़ाना सैंपल्स लिए जा रहे हैं उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है। आप लोगों को सतर्क होने की बहुत ज़रूरत है ऐसे में, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने भी अंदेशा जताया है कि दिल्ली में लाखों में केसेस जाने वाले हैं। हो सकता है हमारे गुरुग्राम में भी ऐसी स्टेज आ चुकी हो कि
केसेस जो है वो और भी ज़्यादा संख्या में जाएं। तो इसीलिए आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग पूरी एहतियात बरतें। इससे केवल बचने का एक ही रास्ता है, जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनती है तब तक आप लोगों को एहतियात ही बरतनी पड़ेगी और एहतियात के भरोसे ही हमें बैठना पड़ेगा। अब प्रशासन की क्या लापरवाही रही है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, जब समीक्षा होगी सारी की इतने केसेस आखिर क्यों बढ़े। जब लॉकडाउन लग गया था उसके बाद धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे थे, तो क्या प्रशासन कहीं चूक कर गया, ठीक तरीके से लॉकडाउन की पालना नहीं करा पाया, क्या लोगों को ठीक तरीके से मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, क्या ये कमियां रही हैं। केवल स्वास्थ्य विभाग पर ठीकरा फोड़ना कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर कर देना, क्या इतने से ही बात खत्म हो जाती है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का देखिए सबसे पहले फ्रंट वॉरियर वही हैं। सब लोगों का इलाज करना, अस्पतालों में उनके सैंपल्स लेना, सीधा खतरे से वो टकरा रहे हैं, सीधा खतरा उनके सामने था। उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतने लोगों के सैंपल्स लिए हैं और उन्हीं को अगर निशाना बनाया जा रहा है तो समीक्षा की जानी चाहिए सारे विभाग की, सभी विभाग की, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि गुरुग्राम को संभालना है, केसेस नहीं बढ़ने देने हैं, लॉकडाउन की ठीक तरीके से पालना करानी है, कोई उल्लंघन कर रहा है कानूनों का तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये सब समीक्षा की जानी चाहिए और जो जो अधिकारी, जिन जिन अधिकारियों ने लापरवाहियां बरती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम भी हक में हैं। आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।